जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बै किशोर सुषमा सदन, श्याम गौर सुख धाम। अंग अंग परवारी कोटि कोटि सतकाम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। कहूँ सखियत को तनुधारी, जो न मोह यह रूप निहारी। कोश प्रेम बोली मृदुबानी, जो मैं सुना सो सुनहु सयानी। हे सखी, भला कहो तो ऐसा कौन शरीरधारी होगा जो इस रूप को देखकर मोहित न हो जाए। अर्थात यह रूप जड़ चेतन सबको मोहित करने वाला है। तब कोई दूसरी सखी प्रेम सहित कोमल वाणी में बोली कि हे सयानी, मैंने जो कुछ सुना है अब उसे सुनो। क्या कि ये दो दशरथ के धोता, बाल मरालनी के कल जोता। मुनि कौशिक मक के रखवारे, जिन रन अजीर निशाचर मारे। कि हे सखी, ये दोनों राजकुमार महाराज दशरथ जी के पुत्र हैं। बाल राजहंसों का सा सुंदर जोड़ा है। ये मुनि विश्वामित्र की यज्ञ की रक्षा करने वाले हैं। इन्होंने युद्ध के मैदान में राक्षसों को मारा है। कि श्याम गात कल कंज विलोचन, जो मारी चसु भुज मधुमोचन। कौशल्या सुत सो सुख खानी, नाम राम धनु सायक पानी। जिनका श्याम शरीर और सुंदर कमल जैसे नेत्र हैं, जो मारीच और सुबाहु के मद को मर्दन करने वाले और सुख की खान हैं, और जो हाथ में धनुष बाण लिए हुए हैं, वे कौशल्या जी के पुत्र हैं। इनका नाम है राम। राम इनका नाम है। तो श्री राम जय राम जय जय राम। गौर किशोर बेसुबर काछे, कर चर्चा पुराम के पाछे। लक्ष्मण नाम राम लघु भ्राता, सुन सखितासु सुमित्रा माता। और जिनका रंग गोरा और किशोर अवस्था है, और जो सुंदर वेश बनाए और हाथ में धनुष लिए हैं, श्री राम जी के पीछे पीछे चल रहे हैं, वे इनके छोटे भाई हैं। उनका नाम लक्ष्मण है। हे सखी सुनो, उनकी माता सुमित्रा है। कि बे प्रकाज कर बंधु दो, मग मुनि बधो उधारी। आए देखन चाप मक, सुनिहर सी सब नारी। दोनों भाई ब्राह्मण विश्वामित्र का काम करके और रास्ते में मुनि गौतम की स्त्री अहिल्या का उद्धार करके यहाँ धनुष यज्ञ देखने आए हैं। यह सुनकर सब स्त्रियां प्रसन्न हुई। देखी राम छवि को एक काहे, योग जान की बरुया आए। जो सखी नहीं देख नर नाहु,
पन परिहरि हठि करई विबाहु। श्री रामचंद्र की छवि को देखकर एक दूसरी सखी कहने लगी, यह वर जानकी के योग्य है। हे सखी, यदि कहीं राजा इन्हें देख लें तो प्रतिज्ञा छोड़कर हठपूर्वक इन्हीं से विवाह कर देगा। को कहे भूपति पहचाने, मुनि समेत सा दर्शन माने। सखी परंतु पन राउ न तजहि, विधिवत हठि अभि बेकहि भजहि। किसी ने कहा, राजा ने पहचान लिया है और मुनि के सहित इनका आदर पूर्वक स्वागत किया है, परंतु हे सखी, राजा अपना प्रण नहीं छोड़ता। वह होनहार के वशीभूत होकर हठपूर्वक अविवेक का ही आश्रय लिए हुए हैं, प्रण पर अड़े रहने की मूर्खता नहीं छोड़ता। को काजो भले आय विधाता, सब कह सुनिय उचित फल दाता। तो जानकी मिले बरु एहु, नाहिन आल यहाँ संदेहु। कोई कहती है, यदि विधाता भले हैं और सुना जाता है कि वे सबको उचित फल देते हैं, तो जानकी जी को यही वर मिलेगा। हे सखी, इसमें संदेह नहीं है। जो विधि बस अस, जो विधि बस अस बनय संजोगो। तो कृत कृत्य होई सब लोगु। सखी हमरे रति अति ताते, कबहु कहे वही दास। जो देव योग से ऐसा संयोग बन जाए तो हम सब लोग कृतार्थ हो जाएं। हे सखी, मेरे तो इसी से इतनी अधिक आतुरता हो रही है कि इसी नाते कभी ये यहाँ आवेंगे, नहीं तो हम इनको कैसे देखेंगे। कि नाहित हम कहूँ सुनहु सखी, इन कहाँ दर्शन दूरी। या संगतु तब होई जब पुण्य प्राकृत भूरि। नहीं तो विवाह न हुआ तो है सखी सुनो, हमको इनके दर्शन दुर्लभ हैं। यह संयोग तभी हो सकता है जब हमारे पूर्व जन्मों के बहुत पुण्य हो। बोले अपर कहो सखिनी का, यही ब्याह अति हित सब ही का। को कहा शंकर चाप कठोरा, कहाँ श्यामल मृदु गात किशोरा। दूसरी ने कहा, हे सखी, तुमने बहुत अच्छा कहा है, इस विवाह से सभी का परम हित है। किसी ने कहा, शंकर जी का धनुष बहुत कठोर है, बहुत बड़ा है, और ये सांवले राजकुमार कोमल शरीर के बालक हैं। सब असमंजस आहाई सयानी, यह सुन अपर कहाई मृदुबानी। सखी इनका को अस काही, बड़ प्रभाव देखत लघु आही। हे सयानी, अब असमंजस ही है, सब असमंजस ही है। यह सुनकर दूसरी सखी कोमल वाणी से कहने लगी कि हे सखी, इनके संबंध में कोई कोई ऐसा कहते हैं कि यह देखने में तो छोटे हैं, पर इनके प्रभाव बहुत बड़े हैं। कैसे? कि परस जासु पद पंकज धूरी, तजी अहिल्या कृत अघभूरी।
सो की रहे बेनु, सो की रहाही बेनु, शिव धनु तोरे, यह प्रतीत परि हरहि न भोरे। जिनके चरण कमलों की धूल का स्पर्श पाकर अहिल्या तर गई, जिसने बड़ा भारी पाप किया था, वे क्या शिव जी का धनुष तोड़े बिना रहेंगे? इस विश्वास को भूलकर भी नहीं छोड़ना चाहिए। जय बिरंच रतिशीय समारी, तेहि श्यामल बरु रहु विचारी। तासु बचन सुनि सब हरसानी, ऐसे ही हो कहीं सब बानी। जिस ब्रह्मा ने सीता को संवार कर बड़ी चतुराई से रचा है, उसी ने विचार कर सांवला वर भी रखा है। उसके ये वचन सुनकर सब हर्षित हुई और कोमल वाणी से कहने लगी कि ऐसा ही हो। हिया हरसहि बरसहि सुमन, सुमुखी सुलोचनि वृंद, जाहि जहाँ जहाँ बंधु दो, तहाँ तहाँ परमानंद। सुंदर मुख और सुंदर नेत्र वाली स्त्रियां समूह की समूह हृदय में हर्षित होकर फूल बरसा रही हैं। जहाँ जहाँ दोनों भाई जाते हैं, वहाँ वहाँ परम आनंद हो जाता है। सबके मन में यह इच्छा हो रही है कि इनका दर्शन जो है हमें अब किस रूप में मिले। तो उसी पर एक लाइन कि राम इस रूप में अब आपका दर्शन होवे। हे प्रभु, अगर हमारे भाग्य अच्छे, हमारे कर्म अच्छे, हमारा पुण्य अच्छा है, तो हमें ये वर दीजिए कि ये भगवान राम और सीता जी का विवाह हो जाए। ये सब देवी देवताओं से मनाने लगी कि राम इस रूप में अब आपका दर्शन होवे, आप दुल्हा बने और जानकी दुल्हन होवे। राम इस रूप में अब आपका दर्शन होवे, आप दुल्हा बने और जानकी दुल्हन होवे। जय सिया राम। साथियों, इस चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करें तथा प्रभु के चरणों में एक कमेंट अवश्य करें। हाँ, हम आपसे एक प्रार्थना और करते हैं कि आप सुर लय साज पर मत जाइए। प्रभु की चर्चा है, प्रभु की चर्चा को प्रभु की कृपा समझ कर ही इसको जो है श्रवण करें और अपने हृदय में आनंद महसूस करें। इन्हीं वचनों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देंगे। जय जय सिया राम, जय सिया राम। भगवान श्री राम आप सबकी मनोकामनाओं को पूर्ण करें। और हम आपसे प्रार्थना करेंगे कि भगवान की जो है भगवान की कथा कहीं भी हो, कोई भी कह रहा हो, बड़े प्यार से सुने और ताकि भगवान की कृपा आप पर बनी रहे। जय जय श्री सीताराम। हरि ओम।